तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है। और अभी जो हम करने वाले हैं, ये सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्वकोश दिसंबर 2020 हैं। दिसंबर 2020 हैं। और इसी सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं मार्च 2008 तक। मार्च 2008 तक कराने वाले हैं सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्वकोश। इसमें लगभग क्वेश्चन जो रहती है 130 क्वेश्चन के लगभग रहती है। 130 क्वेश्चन इसमें है और 10 से 12 सेक्टर से इसमें क्वेश्चन रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस सीरीज में आप बने रहिए कि ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें बनी है। इसका आंसर हो जाएगा सेलखरी नामक पत्थर से। सेलखरी नामक पत्थर से बनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। किसने किए? अलबरूनी ने किए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इब्न बतूते के अनुसार 14वीं शताब्दी के अश्व डाक व्यवस्था जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राज्य की घोड़ों द्वारा चालित होती थी, उसे क्या कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा उलुक कहते थे। उसे क्या कहते थे? उलुक कहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नलिकादि प्रबंधम। नलिकादि प्रबंधम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चोल सम्राट ने संत कवि अम्पार किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार संबंदर और सूरदास की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? इसका आंसर हो जाएगा प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम ने कराई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजमुद्दीन चिश्ती की 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजुद्दीन मुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1878 ईस्वी का वारनाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने रद्द किए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किए? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। समाचार पत्र सोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने अदनग्न फकीर कहा था? इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा, तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? अभी जो उड़ीसा राज्य है किस बिहार से अलग हुआ था? कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1936 में अलग हुआ था। 1936 में। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन होगा, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जे.सी. हिल्टन। आंसर हो जाएगा जे.सी. हिल्टन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा वारिंद्र कुमार घोष ने। वारिंद्र कुमार घोष ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए? ये मिले थे आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में। और ये देख लीजिए दिसंबर 2020 है। दिसंबर 2020 है और इसमें हम मार्च 2008 तक आपको कराने वाले हैं।
अगर आप इस सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलते रहे। 130 क्वेश्चन के लमसम है, सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में किया गया, सैन फ्रांसिस्को में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1916 में किए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा फजल अली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने की अधिकार किसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंद्रजीत गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। चुनाव में जो खर्च होते हैं उसके लिए सार्वजनिक कोष व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? इसका आंसर होगा प्रखंड स्तर पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत जो है ना, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? इसका आंसर है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बलवन राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसका आंसर है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। क्या है? कबूतर। इसे हरियाल पक्षी भी कहते हैं, हरियल पक्षी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, इसका आंसर होगा चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणाली को संगम बिंदु कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संक्रमिका, जिसे हम इकोटोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर क्वेश्चन है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका आंसर होगा जैवमंडल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में।
2010 में। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा पशुओं का अवशिष्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग। तो चलिए, लाइन कट गया था इसीलिए। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियान्वयन के रूप में काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन आपका जो संबंधित होगा, ये भारत एवं विश्व का भूगोल से है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका आंसर मांजुली है, जो कि असम में है। किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा पातालपुरी में। ये पूरा क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पातालपुरी में। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगता है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन होगा, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों की सीमा पर है? इसका आंसर है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्यन में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शून्य आधारित बजट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? इसका आंसर होगा बासमती चावल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह मुद्रा जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है, किस उपयोग वे देश अपने स्वयं के
परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं क्या कहलाता है? इसे कहते हैं रिजर्व ट्रेंचर, रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोग, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर राजस्व घाटे को खत्म करना। हालांकि 2003 का बात है तो ये इतना मायने नहीं रखेगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको पुराना क्वेश्चन रिलेटेड होगा, पुराना मतलब पुराना क्वेश्चन करेंट अफेयर के हैं, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए और लेकिन उसे याद नहीं कीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप अपना हिसाब से देख ही रहे हैं तो अपना हिसाब से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांस के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय बांस मिशन कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2006-7 में, 6-7 में। अगला क्वेश्चन है, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? इसका आंसर है 1 मार्च 1992, 1 मार्च 1992। अगला क्वेश्चन आपका सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित होगा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। इसका आंसर होगा रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सीसा में, सीसा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के विखंडन द्वारा द्रव के ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व के, घनत्व के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जल पैदा करने, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। इसका आंसर है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की, आयोडीन की। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा एडमंड बैक्वेरल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों भी जीवन होता है, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसे वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियर फैल गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ये दुर्घटना हुआ था चेर्नोबिल दुर्घटना 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, हाथो नामक
भीषण तूफान से कौन से देश प्रभावित हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस। तूफान का नाम क्या है? हातो। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्षा के वितरण पर। वर्षा के वितरण पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा से भारत को प्रति वर्ष अधिक नुकसान किस आपदा से होता है? प्राकृतिक आपदा से भारत को प्रति वर्ष अधिक नुकसान किस आपदा से होता है? इसका आंसर होगा बाढ़ से। बाढ़ से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिन चक्रवातों को भारत में समुद्र तूफान के नाम से जाना जाता है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की सतह की अपकृति। पृथ्वी की सतह की अपकृति चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना कहलाता है। इसको कहते हैं भूकंप। इसको कहते हैं भूकंप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करते हैं? इसे हम कहते हैं महामारी। इसे हम कहते हैं महामारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, ये क्वेश्चन आप अथी में ले लीजिए, अभी चेंज हो गया है। अब ये क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। ये क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर के एग्जाम उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे रीड कर सकते हैं और आप इसे वीडियो रोक करके पॉज करके जैसे हो इसे पढ़ लीजिए। हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा करके आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो आएगा वो संप्रेषण आएगा, संचार से संबंधित आएगा, उसे भी आप इसी हिसाब से देख लीजिए अपने से ये संप्रेषण को। और इतना देर में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि सारे का सारे वीडियो जो मार्च 2008 तक होगी आपका ये सामान्य ज्ञान दर्पण के घटना चक्र जो है, सामान्य ज्ञान दर्पण जो है इसका सारभूत तत्व कोश है और ये इसमें लगभग 130 क्वेश्चन सारे वीडियो में आएंगे। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए, मिलते रहे। पर डे एक वीडियो इस पर डाले जाएंगे, जो कि अभी चल रही है सिलसिला। और इसमें हम आपको अभी तक में डाल दिए हैं, जनवरी 2023 तक के डाल दिए हुए हैं, उसके बाद भी अभी डाला जाएगा इसमें और आगे डालते रहेंगे। देखिए खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। अब इस खेल कूद वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाए एन लम्सडेन। एन लम्सडेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, माई टेस्ट माई लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा युवराज सिंह। युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन होगा आपका जो 104 नंबर का, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न खेलों के कोच के। विभिन्न खेलों के कोच यानी जो खेल खेलते हैं ना उसके गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी के प्रदान किए जाते हैं जो खेल को खिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रीबल जो शब्दावली है ना किस खेल से जुड़ी हुई है? ड्रीबल ये है हॉकी से। किससे? हॉकी। ड्रीबल हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी हैं थे वाटर पोलो में। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कौन से शहर में हुए थे? इसका आंसर होगा ग्रीक में हुए थे। ग्रीस में हुए थे। ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव ने शतक लगाए थे। किसमें लगा? क्रिकेट विश्व कप में लगाए थे कपिल देव ने शतक। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष से खेली जाती है?
इसका आंसर हो जाएगा 1932-33 से खेली जाती हैं, 1932-33 से खेली जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो संबंधित होगा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, इसमें है आपका 111 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को दर्शाता है? इसका आंसर होगा 4 बीट। एक निबल कितने बीट को दर्शाता है? तो 4 बीट को दर्शाता है। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं, यह करे सुनिश्चित करता है। कौन करता है? ये करते हैं बूटिंग के द्वारा। बूटिंग के द्वारा क्या करते हैं? कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं, यह कैसे सुनिश्चित होता है? ये बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा के भंडारण एवं कैलकुलेशन में कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बाइनरी ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल क्या है? इसका आंसर कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर, जिसे हम देखते हैं ना प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर लेते हैं, वो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और वो मुफ्त मिलती है। अगला क्वेश्चन, निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या कहलाता है? इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाली प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पैच कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं मशीनी भाषा। क्या क्वेश्चन है कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर के समझ लेते हैं, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है रिकॉर्डों के समूह जो परस्पर संबंधित हैं, क्या कहलाते हैं? इसका कहते हैं डाटाबेस। रिकॉर्डों के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? डाटाबेस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको विविध से होगा किस खनिज को प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है हर विलासम की रचना किसने की थी? इसका आंसर श्रीनाथ ने। किसने किए थे? श्रीनाथ ने किए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का संस्कृत में ध्येय वाक्य क्या है? इसका आंसर है नमः स्पर्शम दीप्तम। अगला क्वेश्चन है आपका भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूर के रूप में कहाँ की जाती है? इसका आंसर रहेगा केरल के गुरुवायूर में स्थित गुरुवायूर मंदिर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका गुरु डोंगमार झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किसका पर्यवेक्षण करता है? इसका आंसर होगा समुद्र सतह के तापमान का। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। इसका आंसर होगा 14 अक्टूबर 2003। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 5 जून को। तो चलिए आपका 130 क्वेश्चन पूरा हो गया
और आप इसमें बने रहना चाहते हैं, इस सीरीज में, जो कि आपका सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश से कराए जाते हैं और 130 क्वेश्चन लगभग पर डे हो जाती है। अगर आप इसमें बना रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी पे आपको ग्रुप डिस्कशन भी कराए जाते हैं, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। इसी पर आपको टेस्ट भी 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी कराए जाते हैं, जो लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। यानी कि मल्टीपल चॉइस हैं, जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना लाभ उठाइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।